राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कृपाचार्य द्रोण और अश्वत्थामा की उत्पत्ति तथा द्रोण को परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र की प्राप्ति की कथा। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, कृपाचार्य का जन्म किस प्रकार हुआ, यह मुझे बताने की कृपा करें। वे सरकंडे के समूह से किस तरह उत्पन्न हुए एवं उन्होंने किस प्रकार अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। वैशंपायन जी ने कहा, महाराज, महर्षि गौतम के सर्दवान गौतम नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र थे। गौतम गोत्रीय होने का सर्दवान को भी गौतम कहा जाता था। प्रभु कहते हैं वे सरकंडों के साथ उत्पन्न हुए थे, परंतु उनकी बुद्धि धनुर्वेद में जितनी लगती है उतनी वेदों के अध्ययन में नहीं। जैसे अन्य ब्रह्मचारी तपस्या पूर्वक वेदों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने तपस्या युक्त होकर संपूर्ण अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। वे धनुर्वेद में पारंगत तो थे ही, उनकी तपस्या भी बड़ी भारी थी। इससे गौतम ने देवराज इंद्र को अत्यंत चिंता में डाल दिया था। कौरव तब देवराज ने जानपदी नाम की एक देव कन्या को उनके पास भेजा और यह आदेश दिया कि तुम सर्दवान की तपस्या में विघ्न डालो। वह जानपदी सर्दवान के रमणीय आश्रम पे जाकर धनुष बाण धारण करके गौतम को लुभाने लगी। गौतम ने एक वस्त्र धारण करने वाली उस अप्सरा को वन में देखा। संसार में उसके सुंदर शरीर की कहीं तुलना नहीं थी। उसे देखकर सर्दवान के नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। उनके हाथों से धनुष और बाण छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े तथा उसकी ओर देखने से उनके शरीर में कंप हो आया। सर्दवान ज्ञान में बहुत बड़े चढ़े थे और उनमें तपस्या की प्रबल शक्ति थी, अतः वे महाप्राज्ञ मुनि अत्यंत धीरतापूर्वक अपनी मर्यादा में स्थित रहे। राजन, किंतु उनके मन में सहसा जो विकार देखा गया, इससे उनका वीर्य स्खलित हो गया, परंतु इस बात का उन्हें भान नहीं हुआ। वे मुनि बाण सहित धनुष, काला मेघचरम व आश्रम और अप्सरा सबको वहीं छोड़कर वहां से चल दिए। उनका वह वीर्य सरकंडे के समुदाय पर गिर पड़ा। राजन, वहां गिरने पर उनका वीर्य दो भागों में बंट गया। उसके बाद गौतम नंदन सर्दवान के उसी वीर्य से एक पुत्र और एक कन्या की उत्पत्ति हुई। उस दिन देव इच्छा से राजा शंतनु वन में शिकार खेलने आए थे। उनके किसी सैनिक ने वन में उन युगल संतानों को देखा। वहां बाण सहित धनुष और काला मेघचरम देखकर उसने यह जान लिया कि ये दोनों किसी धनुर्वेद के पारंगत विद्वान ब्राह्मण की संतानें हैं। ऐसा निश्चय होने पर उसने राजा को ये दोनों बालक और बाण सहित धनुष दिखाया। राजा उन्हें देखते ही कृपा के वशीभूत हो गए और उन दोनों को साथ ले अपने घर ला गए। वे किसी के पूछने पर यही परिचय देते थे, ये दोनों मेरे ही संतानें हैं। उसके बाद नरश्रेष्ठ प्रतापी नंदन शंतनु ने सर्दवान के उन दोनों बालकों का पालन पोषण किया और यथासमय उन्हें सब संस्कारों से संपन्न किया। गौतम अर्थात सर्दवान भी उस आश्रम से अन्यत्र जाकर धनुर्वेद के अभ्यास में तत्पर रहने लगे। राजा शंतनु ने यह सोचकर कि मैंने इस बालक को कृपा पूर्वक पाल रखा है, उन दोनों के वे ही नाम रख दिए, कृपा एंड कृपी। राजा के द्वारा पालित हुई अपनी दोनों संतानों का हाल गौतम ने तपोबल से जान लिया और वहां गुप्त रूप से आकर अपने पुत्र को गोत्र आदि सब बातों का पूरा परिचय दे दिया। 4 प्रकार के धनुर्वेद। धनुर्वेद के 4 भेद इस प्रकार से हैं: मुक्त, अमुक्त, मुक्तामुक्त तथा मंत्र मुक्त। छोड़े जाने वाले बाण आदि को मुक्त कहते हैं। जिन्हें हाथ में लेकर प्रहार किया जाए उन खंग आदि को अमुक्त कहते हैं। जिस अस्त्र को चलाने और समेटने की कला मालूम हो वह अस्त्र मुक्तामुक्त कहलाता है। जिसे मंत्र पढ़कर चला तो दिया जाए किंतु उसके उपसंहार की विधि मालूम न हो वह अस्त्र मंत्र मुक्त कहा गया है। शस्त्र, अस्त्र, प्रत्यस्त्र और परमास्त्र ये भी धनुर्वेद के 4 भेद हैं। इसी प्रकार आदान, संधान, विमोक्ष और संहार
इन 4 क्रियाओं के भेद से भी धनुर्वेद के 4 भेद होते हैं। नाना प्रकार के शास्त्र तथा उन सब के गूढ़ रहस्य का भी पूर्ण रूप से उसको उपदेश दिया। इससे कृपा जी थोड़े ही समय में धनुर्वेद के अत्यंत आचार्य हो गए। धृतराष्ट्र के महारथी पुत्र पांडव तथा यादव सबने उन्हीं कृपाचार्य से धनुर्वेद का अध्ययन किया। वृष्णिवंशी तथा भिन्न भिन्न देशों से आए हुए अन्य नरेश भी उनसे धनुर्वेद की शिक्षा लेते थे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कृपाचार्य के द्वारा पूर्णतः शिक्षा मिल जाने पर पितामह भीष्म ने अपने पुत्रों में विशिष्ट योग्यता लाने के लिए उन्हें और अधिक शिक्षा देने की इच्छा से ऐसे आचार्यों की खोज आरंभ की जो बाण संचालन की कला में निपुण और अपने पराक्रम के लिए सम्मानित हो। उन्होंने सोचा, जिसकी बुद्धि थोड़ी है, जो महान भाग्यशाली नहीं है, जिसने नाना प्रकार की अस्त्र विद्या में निपुणता नहीं प्राप्त की है तथा जो देवताओं के समान शक्तिशाली नहीं है, वह इन महाबली कौरवों को अस्त्र विद्या की शिक्षा नहीं दे सकता। नरश्रेष्ठ, यों विचार कर भरतश्रेष्ठ गंगानंदन भीष्म ने भरद्वाज वंशी वेद वेता तथा बुद्धिमान द्रोण को आचार्य के पद पर प्रतिष्ठित करके उनको शिष्य रूप में पांडव और कौरवों को समर्पित कर दिया। अस्त्र विद्या के विद्वानों में श्रेष्ठ महाभाग द्रोण महात्मा भीष्म के द्वारा शास्त्र विधि से भली भांति पूजित होने पर बहुत संतुष्ट हुए। फिर उन महायशस्वी आचार्य द्रोण ने उन सबको शिष्य रूप से स्वीकार किया और संपूर्ण धनुर्वेद की शिक्षा दी। राजन, अमित तेजस्वी पांडव तथा कौरव सभी थोड़े ही समय में संपूर्ण शस्त्र विद्या में परम प्रवीण हो गए। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, द्रोणाचार्य की उत्पत्ति कैसे हुई? उन्होंने किस प्रकार अस्त्र शस्त्र विद्या प्राप्त की? वे कुरु देश में कैसे आए तथा वे महापराक्रमी द्रोण किसके पुत्र थे? साथ ही अस्त्र शस्त्र के विद्वानों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा जो द्रोण का पुत्र था कैसे उत्पन्न हुआ? यह सब मैं सुनना चाहता हूँ, आप विस्तार पूर्वक कहिए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, गंगा द्वार में भगवान भरद्वाज नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि रहते थे। वे सदा अत्यंत कठोर व्रतों का पालन करते थे। एक दिन उन्हें एक विशेष प्रकार के यज्ञ का अनुष्ठान करना था, इसलिए वे भरद्वाज मुनि महर्षियों के साथ लेकर गंगा जी में स्नान करने को गए। वहां पहुंचकर महर्षि ने प्रत्यक्ष देखा, घृताची अप्सरा पहले से ही स्नान करके नदी के तट पर खड़ी हो वस्त्र बदल रही है। वह रूप और यौवन से संपन्न थी, जवानी के नशे में मत से उन्मत्त हुई जान पड़ती थी। उसका वस्त्र खिसक गया और उसे उस अवस्था में देखकर ऋषि के मन में काम वासना जाग उठी। परम बुद्धिमान भरद्वाज जी का मन उस अप्सरा में आसक्त हुआ, इससे उनका वीर्य स्खलित हो गया। ऋषि ने उस वीर्य को द्रोण यज्ञ कलश में रख दिया। तब उन बुद्धिमान महर्षि को उस कलश से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह द्रोण से जन्म लेने का द्रोण नाम से विख्यात हुआ। उसने संपूर्ण वेदों और वेदांगों का अध्ययन किया। प्रतापी महर्षि भरद्वाज अस्त्रवेताओं में श्रेष्ठ थे। उन्होंने महाभाग अग्निवेश को आग्नेय अस्त्र की शिक्षा दी थी। जन्मेजय, अग्निवेश मुनि साक्षात अग्नि के पुत्र थे। उन्होंने अपने गुरुपुत्र भरद्वाज नंदन द्रोण को उस आग्नेय नामक महान अस्त्र की शिक्षा दी। उन दिनों प्रीशत नाम से प्रसिद्ध एक वीरपाल भूपाल महर्षि भरद्वाज के मित्र थे। उन्हें भी उसी समय पुत्र हुआ जिसका नाम द्रुपद था। वह राजकुमार क्षत्रियों में श्रेष्ठ था। वह प्रतिदिन भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाकर द्रोण के साथ खेलता और अध्ययन करता था। नरेश्वर, जन्मेजय, प्रीशत की मृत्यु हो जाने पर महाबाहु द्रुपद उत्तर पांचाल देश के राजा हुए। कुछ दिनों बाद भगवान भरद्वाज भी स्वर्गवासी हो गए और महातपस्वी द्रोण उसी आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे। वे वेदों और वेदांगों के विद्वान तो थे ही, तपस्या द्वारा अपनी संपूर्ण पाप राशि को दग्ध कर चुके थे। उनका महान यश सब और फैल चुका था। एक समय पितरों ने उनके मन में पुत्र उत्पन्न करने की प्रेरणा दी, अतः द्रोणाचार्य ने पुत्र के लोभ से सर्दवान की पुत्री कृपि को धर्मपत्नी के रूप में ग्रहण किया। कृपि सदा अग्निहोत्र, धर्मानुष्ठान तथा इंद्रिय संयम में उनका साथ देती थी।
गौतमी कृपि ने द्रोण से अश्वत्थामा नामक पुत्र प्राप्त किया। उस बालक ने जन्म लेते ही ऊंचे सरवा घोड़े के समान शब्द किया। उसे सुनकर अंतरिक्ष में स्थित किसी अदृश्य चेतन ने कहा, इस दिशाओं इस बालक के चिल्लाते समय अश्व के समान शब्द संपूर्ण दिशाओं में गूंज उठा है, अतः यह अश्वत्थामा नाम से ही प्रसिद्ध होगा। उस पुत्र से भरद्वाज नंदन द्रोण को बड़ी प्रसन्नता हुई। बुद्धिमान द्रोण उसी आश्रम में रहकर धनुर्वेद का अभ्यास करने लगे। राजन, किसी समय उन्होंने सुना कि महात्मा जमदग्नि नंदन परशुराम जी इस समय सर्वज्ञ एवं संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ है तथा शत्रुओं को संताप देने वाले वे विप्रवर ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान करना चाहते हैं। द्रोण ने यह सुनकर कि परशुराम जी के पास संपूर्ण धनुर्वेद तथा दिव्य अस्त्रों का ज्ञान है, उन्हें प्राप्त करने की इच्छा की। इसी प्रकार उन्होंने उनसे नीति शास्त्र की शिक्षा लेने का ही विचार किया। फिर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले तपस्वी शिष्यों से घिरे हुए महातपस्वी महाबाहु द्रोण परम उत्तम महेंद्र पर्वत पर गए। महेंद्र पर्वत पर जाकर महान तपस्वी द्रोण ने क्षमा एवं सम दम आदि गुणों से युक्त शत्रुनाशक भृगुनंदन परशुराम जी का दर्शन किया। तत्पश्चात शिष्यों सहित द्रोण ने भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी के समीप जाकर अपना नाम बताया और यह भी कहा कि मेरा जन्म आंगिरस कुल में हुआ है। इस प्रकार नाम और गोत्र बनाकर उन्होंने पृथ्वी पर मस्तक टेक दिया और परशुराम जी के चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद सर्वस्व त्याग कर वन में जाने की इच्छा रखने वाले महात्मा जमदग्नि कुमार ने से द्रोण ने इस प्रकार कहा, द्विश्रेष्ठ, मैं महर्षि भरद्वाज से उत्पन्न उनका अयोनिज पुत्र हूँ। आपको यह ज्ञात हो कि मैं धन की इच्छा से आया हूँ। मेरा नाम द्रोण है। यह सुनकर समस्त क्षत्रियों का संहार करने वाले महात्मा परशुराम जी उनसे यूँ बोले, द्विश्रेष्ठ, तुम्हारा स्वागत है। तुम जो कुछ भी चाहते हो मुझसे कहो। उनके इस प्रकार पूछने पर भरद्वाज कुमार द्रोण ने नाना प्रकार के धन रत्नों का दान करने की इच्छा वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ परशुराम से कहा, महान व्रत का पालन करने वाले महर्षि, मैं आपसे ऐसे धन की याचना करता हूँ जिसका कभी अंत न हो। परशुराम जी बोले, तपोधन, मेरे पास यहाँ जो कुछ सुवर्ण तथा अन्य प्रकार का धन था वह सब मैंने ब्राह्मणों को दे दिया। इसी प्रकार ग्राम और नगरों की पंक्तियों से सुशोभित होने वाली समुद्र पर्वत यह सारी पृथ्वी महर्षि कश्यप को दे दी है। अब मेरा यह शरीर मात्र बचा है, साथ ही नाना प्रकार के बहुमूल्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान अवशिष्ट है। अतः तुम अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान अथवा यह शरीर मांग लो, इसे देने के लिए मैं सदा प्रस्तुत हूँ। द्रोण, बोलो मैं तुम्हें क्या दूँ, शीघ्र उसे कहो। द्रोण ने कहा, भृगुनंदन, आप मुझे प्रयोग, रहस्य तथा संहार विधि सहित संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्रदान करें। तब तथास्तु कहकर भृगुवंशी परशुराम जी ने द्रोण को संपूर्ण अस्त्र प्रदान किए तथा रहस्य और व्रत सहित संपूर्ण धनुर्वेद का भी उपदेश किया। वह सब ग्रहण करके द्विश्रेष्ठ द्रोण अस्त्र विद्या के पूरे पंडित हो गए और अत्यंत प्रसन्न हो अपने प्रिय सखा द्रुपद के पास गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में द्रोण को परशुराम जी से अस्त्र विद्या की प्राप्ति विषय 129वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।